तानाशाही, तानाशाही, कोई बात, कोई बात, हमारे साथ, कोई बात। महकमा वाइल्ड लाइफ में एज कैजुअल लेबर पिछले 10, 15, 20 सालों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि जब इलेक्शन हो रहा था पिछले 4 महीने पहले, तो हमारे साथ वादे किए गए कि हम आपको रेगुलर भी करेंगे और मंथली वेजेस भी आपको मिलेंगे, लेकिन ना ही हमें मंथली वेजेस मिल रहे हैं वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबरों को और ना ही रेगुलाइजेशन की कोई पॉलिसी आई है। जब से यहाँ पर सरकार बनी है, चुनी हुई सरकार, तो उसके फौरन बाद तुरंत 1 महीने या 15 दिन के बाद एमएलए की तनख्वाह वागुजार हुई है, लेकिन कैजुअल लेबरों के साथ, वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबरों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारी फैमिलियां मर रही हैं, फाका कशी के शिकार हैं। हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है। हमें 4 महीने के बाद 2000 मिलते हैं। क्या करेगा हमारा आयाल, जो हमारे पीछे फैमिली है, क्या करेगी वो? आप ही बताइए क्या करेंगे वो? हमने कल भी चीफ मिनिस्टर साहब के, जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, उनके आवास के सामने प्रदर्शन किया। उससे पहले श्रीनगर में उनके आवास के सामने प्रदर्शन किया, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। हम पिछले 2 महीनों से, 2017 से हम सड़कों पर हैं। पिछले 2 महीनों से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब से मिले, फारूक अब्दुल्ला साहब से मिले, लेकिन उसके बाद भी हमारा काम नहीं हुआ। हम सिर्फ इतना मांग कर रहे हैं इस वक्त कि हमें परमानेंट मत कीजिए, रेगुलाइजेशन पॉलिसी मत लाइए, लेकिन कम से कम वाइल्ड लाइफ महकमे के कैजुअल लेबरों को मंथली वेजेस मिलने चाहिए। इसी के लिए आज हम यहाँ पर जमा हो गए। फारूक अब्दुल्ला साहब से हमारी मुलाकात हुई। फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब ने एक डीओ लेटर निकाली है, वो कमिश्नर, ये डीओ लेटर है, इसमें डीओ लेटर दिए हैं हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है यहाँ पर, वो अभी भी सरकार की नहीं सुन रहे हैं। ये कठपुतली सरकार है मेरे हिसाब से, इनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। तो इलेक्शन में जो वादे किए गए हैं वो अभी तक सब शराब साबित हुए हैं, कोई भी वादा उनमें से पूरा नहीं हुआ। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, जो जो चीजें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा, उनमें से कोई भी अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। ये सरकार, मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार ग्राउंड लेवल पर जो गरीब लोग हैं उनके काम कर रही हैं। इनका सिर्फ ये मीटिंग्स के अलावा ये कुछ नहीं करते हैं। आज यहाँ होते हैं, कल दिल्ली में होते हैं मोदी साहब के पास, अमित शाह साहब के पास, परसों श्रीनगर में होते हैं, मीटिंग लेते हैं, फिर जम्मू में होते हैं, मीटिंग लेते हैं। मीटिंग्स के अलावा इन्होंने कुछ हासिल नहीं किया है। इन्होंने अगर हासिल किया है तो वो सिर्फ एमएलए के लिए गाड़ियाँ 4-4 करोड़ की, 2-2 करोड़ की, और उनका तनख्वाह 1,60,000। बाकी गरीब लोगों की बात ये ना सुनते हैं ना उनका काम करते हैं। आपको क्या इनको पता था जब 4 महीने पहले यहाँ पर इलेक्शन अनाउंस किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि यहाँ पर इलेक्शन होंगे, तो इनको पता था कि हमें यूटी के अंदर इलेक्शन लड़ना है। यूटी के अंदर क्या पावर्स होते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास, इनको पता था। अगर इनको पता था कि हमें इतने पावर्स नहीं मिलेंगे, इलेक्शन हमने लड़ना है यूटी में, तो इनको वादे नहीं करने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने इलेक्शन लड़ा और यहाँ की जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने एक बहुत बड़ा मैंडेट इनको दिया है। मेजॉरिटी में सरकार है, सरकार बैसाखियों पर नहीं है, बहुत बड़ा मैंडेट उनको मिला है, लेकिन फिर भी ये गरीबों के काम अभी तक नहीं कर रहे। हम तो पिछले 20 साल से सफर कर रहे हैं, हमें तो मंथली वेतन नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे क्या मर जाएंगे तब तक? हम क्या करेंगे तब तक? हम तो 5 साल में बूढ़े हो जाएंगे, ओवर एज हो जाएंगे। हम में से ज्यादातर लड़के जो हैं वो अपर एज लिमिट पार कर चुके हैं। उसके बाद 5 साल बाद अगर ये करेंगे तो क्या होगा उससे? ये पहले दिल्ली जाते हैं, फिर श्रीनगर जाते हैं, फिर जम्मू जाते हैं। इन्होंने गरीबों का अभी तक कोई काम नहीं किया है। ये तो गवर्नमेंट का एक डाटा आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें जम्मू कश्मीर को दूसरे या पहले नंबर पर रखा गया है बेरोजगारी में। बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा है। और हम चाहते हैं, हमारी ये भी डिमांड रहेगी कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो पीएचडी करके चने बेच रहे हैं, उनको भी, उनके लिए भी कोई रोजगार पॉलिसी लाई जाए।